हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो आज है हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 43 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें तीन पार्ट दे रखे हैं, इन तीनों के हम लोगों को आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या होगा। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है। ठीक है, एक नई चीज़ भी तुम लोगों को सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट उससे पहले जो सिंपल पार्ट है हम उसे देख लेते हैं। So let's get started with the question number one. So question number one कहता है आपका that number is equal to 4, num2 is equal to num1 plus 1 and आई गेस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, ये अगले स्टेटमेंट में है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में है, नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, एंड num1 इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर दैट हमें प्रिंट करना है num1 और num2। सो कैसे लिखेंगे? देखो, पहले स्टेटमेंट में पहली लाइन में जो स्टेटमेंट गिवन है हमें, वहाँ पे हमने नम1 वेरिएबल बनाया है और उसको वैल्यू क्या असाइन करी है 4। ठीक है, अगली स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, num2 को इस तरीके से वैल्यू असाइन करी है कि num1 में आप 1 को ऐड कर दो, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बन जाएगा 5। यानी कि हमने num2 को जो वैल्यू असाइन करी है वो है 5। ठीक है, तो अगली लाइन में जैसे ही कोड आगे बढ़ेगा तो वो देखेगा कि हमने num1 की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड का मतलब चेंज कर दिया है हमने। ठीक है, तो पहले जो उसकी वैल्यू 4 थी वो अब ओवरराइड करके हमने 2 कर दी है। तो फाइनली जो num1 की वैल्यू हो जाएगी वो 4 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 2। ठीक है, 4 नहीं रहेगी और हो जाएगी 2। तो जब हम फोर्थ लाइन में जब हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि num1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और num2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगेन कोड किस तरीके से आपका चलता है, कोड हमेशा आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करेगा। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं, बॉटम टू टॉप फ्लो होता नहीं है। तो जो जो उसको लाइंस की स्टेटमेंट मिलती जाएंगी वो स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करते जाएगा उसी ऑर्डर में। ठीक है, आई होप तुम लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि num2 की वैल्यू फिर क्यों नहीं चेंज हुई, num1 की चेंज हो गई। अगेन टॉप टू बॉटम है, तो जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा और उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा ये 2,5। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी में हम देख लेते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में बोलूं तो मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में हम एक लाइन में एक से ज़्यादा ग्रेटर देन वन, लाइक सॉरी, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, मोर देन वन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, नॉट इन द बुकिश टर्म्स बट इन लेमन लैंग्वेज इफ आई से, तो हम एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक यूजुअली क्या होता है, अगर मान लो मेरे को num1 वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो, लेट्स से 4, सो ये क्या होता है, पहले num1 वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, यानी कि पहले num1 वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसके बाद उसमें 4 की वैल्यू को असाइन करेगा, है ना। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो वैल्यू होती है ना वो राइट टू लेफ्ट, इस स्टेटमेंट में राइट टू लेफ्ट वैल्यूज असाइन होती हैं। खैर यहाँ भी राइट टू मतलब बेसिकली असाइन गलत वर्ड हो जाएगा, ये होगा कि राइट टू लेफ्ट ये कोड चलता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट वर्क करती है इफ आई से इन लेमन टर्म। कैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने num1 एक डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 2, num2 डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 3। नाउ यहाँ पे num1 कॉमा num2 मैंने दोबारा लिखा। नाउ इन दिस केस व्हाट आई डिड वाज, यहाँ पे मैंने लिख दिया num1 प्लस 3 कॉमा num2 सॉरी num1 प्लस 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यूजुअली क्या होगा कि पहले ये क्या करेगा, num1 को 2 से असाइन करेगा num1 की वैल्यू, फिर अगले स्टेटमेंट में दूसरा वेरिएबल जो num2 है उसको थर्ड 3 नंबर से असाइन करेगा। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पे क्या होगा, इन नंबर्स में वैल्यू असाइन करने से पहले वो जो यहाँ ऑलरेडी num1 की जो वैल्यू हमने लिखी थी ना,
2, उसमें वो क्या करेगा, ये आपका राइट मोस्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे नम 1 की वैल्यू वो क्या लेगा, 2 लेगा, और उसमें 4 को असाइन करेगा, और फिर वो आगे भेजेगा नम 2 के पास, और यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी नम 2 की वो हो जाएगी 6। ठीक है, सिमिलरली अगले पार्ट में जब वो आगे शिफ्ट होगा तो नम 1 की वैल्यू अगेन 2 लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो उसमें क्या वैल्यू ऐड करेगा, 3 वैल्यू ऐड कर देगा, तो वो आपका जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जब आप फाइनल आउटपुट लोगे नम 1 और नम 2 का, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5,6 का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि लोगों के दिमाग में, अगर जैसे हम यूजुअली कोड को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार पहले नंबर को क्या नाम है असाइन होगी ये वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ तो 2 था, 2 में 3 ऐड हो जाएगा, तो चलो पहली चीज़ तो 5 हो गई। अब क्या होगा, सिंस हमारा नंबर जो है वो 5 से इनिशिएट हो गया है, मतलब हमने ओवरराइट कर दिया है उसकी वैल्यू को, 5 से चेंज हो गया है, तो जब अगले स्टेप में वो जाएगा, ठीक है, सॉरी यार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि चलो ये वाला स्टेप तो हो गया, फिर अगले स्टेप में जब वो जाएगा, ठीक है, अगले स्टेप में जब जाएगा तो यहाँ नंबर 1 की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, 5 + 4 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जब कोड को क्या नाम है समझना शुरू करते हैं, तो कई लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होता है कि सर अब हमने क्या किया है, अब हमने नम 1 को तो ऑलरेडी क्या नाम है, अगर हम लेट से जो कन्वेंशनल वे है, अगर उस तरीके से इस कोड को देखते तो कई लोगों के मन में ये डाउट हुआ था कि सर नंबर को तो हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो यहाँ पे चेंज नंबर की वैल्यू आएगी, उसमें 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट 9 होना चाहिए, है ना, बट नहीं, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, जहाँ पे चीज़ें राइट टू लेफ्ट चलती हैं, तो ये राइट साइड वाली जो भी इक्वेशंस हैं या जो भी प्रोसेस है पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद हम लोग इन वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड गिवन वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट, ये चीज़ मेरे को तुम्हें तो समझानी थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें और इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब तो चलो हलवा यार, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने वही किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो नंबर को असाइन किया, नंबर को असाइन किया हमने वैल्यू 2, और नम 2 को असाइन की वैल्यू हमने 6। ठीक है, इट्स बैक। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे नंबर को जो है पहली लाइन में नंबर को हमने क्या किया है, नम 2 की वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि नम 2 की वैल्यू क्या थी 6, तो नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। ठीक है, और नम 1 + नम 2 जो है, अगेन वही है, वो वाली गलती मत करना, स्टार्टिंग में ही उसको वहाँ असाइन नहीं कर देना, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ऐसे लिखा है, स्टार्टिंग में ही ये नहीं है कि अब नम 1 की वैल्यू 6 हो गई तो उसमें 2 ऐड करेंगे, नहीं, जो पिछले स्टेप में नम 1 की वैल्यू थी उसी वैल्यू को यहाँ पे बेस रखा जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 2, नम 1 की वैल्यू उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, दैट इज नम 2 अब इनिशिएट हो चुका है 4, मतलब नम 2 की वैल्यू जो है वो चेंज होकर कर दी गई है 4। ठीक है, सो जब इसका प्रिंट लेंगे हम लोग तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6,4। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चाहो तो इसे जाके चेक कर सकते हो अपने पाइथन कंसोल में, पाइथन का जो आपका कंसोल होता है उसमें जाओ, कोड रन करो एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर। ओके, आई होप तुम्हें मल्टीपल असाइनमेंट समझ आ गया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके या कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे तुम मेरा हैंडल मैं तुम लोगों को दे रखा है, वहाँ पे जाके मेरे को कमेंट टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी। अगेन सेम हुआ, नंबर को हमने यहाँ पे असाइन किया, दैट इज वैल्यू 2, नम 2 पे असाइन किया हमने वैल्यू 3। अब क्या है, अगले स्टेप में हमने क्या किया, नम 3 को असाइन किया नम 1, नम 2 को असाइन किया नम 3 + 1। ठीक है, और फिर हमने जैसे ही यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दी ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ये देगा कि नंबर आ जाएगा आपका 2, नम 2 आ जाएगा आपका भाई, अगर लेट से नम 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 + 1 हुआ ना, हाँ ठीक है, तो नम 2 आ जाएगा आपका 4, और नम 3 आ जाएगा आपका 3, हाँ ये आउटपुट आएगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ये आउटपुट आएगा हमारा, और ऐसे ये आउटपुट आएगा और ये सही है, बट ये बिल्कुल गलत है।
तो जिन जिनको ये आउटपुट सही लगा तो भाई साहब प्लीज़ थोड़े कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर लो, वरना मैं तो हुई रिवाइज कराने के लिए। सो आउटपुट ये नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही वे है दैट इज़, एक चीज़ और याद रखना, मैंने फिर बोला था num3 जो है आपका, ये वाला जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये आपका राइट टू लेफ्ट चलती है ना। तो जब ये राइट टू लेफ्ट चलेगी ना तो यहाँ पे इसको num3 दिख जाएगा। अब num3 दिख गया तो ये कंफ्यूज इस बात को लेके हो गया कि num3 को हमने ऊपर कहीं पे भी ना इस स्टेप से पहले कहीं डिफाइन नहीं कर रखा। सो सिंस वी हैव नॉट डिफाइंड num3, सो इट विल जनरेट एन एरर। क्या जनरेट करेगा? दैट num3 इज नॉट डिफाइंड। सो जब हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ही नहीं है तो हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो जब कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है कि वो एरर तो जनरेट करेगा ही। तो इसलिए ये कोड जब हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो आउटपुट में वो क्या जनरेट करेगा? एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, फॉर दिस कोड टू बी करेक्ट हमें क्या था, हमें num3 को ना, कोई ऐसा पेन लो जो दिखे, हाँ, हमें num3 को पहले डिफाइन करना था। मान लो 0 से ही हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद अगर हम ये वाला पार्ट रन करते ना तो फिर हमें फाइनल वैल्यूज मिल जाती। फिर क्या होता, num2 की वैल्यू क्या चेंज हो जाती, num3 0 था उसमें 1 ऐड करते तो num2 की वैल्यू 1 हो जाती, और num3 जो था वो पहले 0 था, अब उसको num1 की वैल्यू देंगे। सो num1 की वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी थी, 2, तो num3 अब हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो जब फाइनल आउटपुट लेते तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 2,1,2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। लेकिन सिंस हमने num3 पहले डिफाइन नहीं किया था इस वजह से हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर गाइड। ठीक है, तो दो चीज़ तुम लोगों ने सीखी कि मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एंड अगर हमें मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई भी कह सकते हो, यू कैन से कि फंक्शनिंग कर कोई भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमें उस वेरिएबल को डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो आगे लास्ट पार्ट जैसा उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना ढेर सारा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड स्टे ट्यून, जल्दी से भी हम इस लेक्चर को भी ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर इवेंचुअली इस पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर किड्स। मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।